वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स क्या है? विटामिन शब्द जो है वो कैसिमर फंक के द्वारा दिया गया था। विटामिन्स न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी स्मॉल अमाउंट जो है वो हमारे बॉडी को ज़रूरत यहाँ पड़ती है ताकि जो हमारा बॉडी है वो हेल्दी रहे और अच्छे से अपना जो कार्य है उसे कर पाए। विटामिन्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फैट सॉल्यूबल विटामिन या फिर जिसे वसा में घुलनशील विटामिन कहा जाता है, और दूसरा है वाटर सॉल्यूबल विटामिन या फिर पानी में घुलने वाला विटामिन। हम यहाँ पे पहले देखेंगे वसा में घुलनशील विटामिन या फिर फैट सॉल्यूबल विटामिन। अगर हम देखें वसा में घुलनशील विटामिन क्या है, तो ऐसे विटामिन्स जिनको शरीर में एब्जॉर्ब होने के लिए वसा या फिर फैट की आवश्यकता पड़े, वसा में घुलनशील विटामिन कहा जाता है। अगर हमारे बॉडी में फैट की या फिर वसा की कमी हो तो यहाँ पे जो फैट सॉल्यूबल विटामिन है वो अच्छे से हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, तो इसीलिए इन्हें फैट सॉल्यूबल विटामिन कहा जाता है। अगर हम देखें ये कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहला है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन डी, तीसरा है विटामिन ई और चौथा है विटामिन के। यहाँ पे आप कीड़ा, नॉर्मली जो इंसेक्ट है, कीड़ा है, उसको याद करके विटामिन्स जो कि फैट में सॉल्यूबल है उसको आप याद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कीड़ा को अगर आप देखें इंग्लिश में स्पेलिंग इसका, तो के से होगा विटामिन के, उसके बाद है ई से आएगा विटामिन ई, और उसके बाद डी है, कीड़ा में थर्ड जो लेटर है उससे हो जाएगा विटामिन डी, और फोर्थ जो लेटर है वो है ए कीड़ा में, तो ये हो जाएगा विटामिन ए। तो आप कीड़ा अगर याद रखें तो आप वसा में घुलनशील विटामिन याद रख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे विटामिन ए या जिसे रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन ए को एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी कहा जाता है। ये हमारे आँखों के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। अगर शरीर में यहाँ पे विटामिन ए की कमी हो जाए तो आँखों से संबंधित कई परेशानियाँ आपको दिखाई पड़ सकती हैं, जैसे कि इसकी कमी से रतौंधी या फिर जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है, उसकी यहाँ पे वो रोग जो है, बीमारी है, वो इंसान को हो जाता है, जिसमें कि यहाँ पे आपको कम प्रकाश या फिर डीम लाइट में वस्तुएं जो हैं दिखाई नहीं पड़ेंगी। इससे अगर आप और जानना चाहें तो जीरोप्थेल्मिया एक और बीमारी है, डिसीज है, जो कि विटामिन ए की कमी से यहाँ पे दिखाई पड़ सकता है। अगर हम बात करें विटामिन ए के सोर्स कौन कौन से होंगे, तो पीली और जो हरी पत्तीदार सब्जियां हैं जैसे कि पालक, गाजर, पपीता, आम, मक्का, ये सब में जो विटामिन ए है वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो अगर आप विटामिन ए से संबंधित खाने वाली सोर्स देख रहे हैं तो आप इन्हें ले सकते हैं, आपको अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पे विटामिन ए मिल जाएगी। सेकंड यहाँ पे विटामिन है विटामिन डी, जो कि एक फैट सॉल्यूबल विटामिन है। इसे कैल्सीफेरॉल भी कहा जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए हमें सूर्य या फिर सन की आवश्यकता पड़ती है। इसे एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश में ये जो विटामिन डी है वो हमारी स्किन की कोशिकाओं में बनता है। ये अस्थियों और दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है। अगर हम इसका सोर्स देखें, हमें विटामिन डी कहाँ से मिलेगा, तो सबसे पहले मैंने बताया सूर्य का प्रकाश है। आप मॉर्निंग के टाइम में अगर कुछ टाइम के लिए धूप में बैठते हैं तो आपकी स्किन में यहाँ पे विटामिन डी बनने लगेंगे। साथ ही साथ आपको अंडा, दूध, मछली का जो लीवर का जो तेल है उससे भी विटामिन डी अच्छी मात्रा में मिल जाएगी। अगर हम देखें इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो ये मेनली हमारे हड्डियों को प्रभावित करता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग और वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया रोग हो जाता है। इस रोग में क्या होता है, जो बोन्स होते हैं, अस्थियां हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे कि यहाँ पे वो आसानी से टूटने लग सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे फैट सॉल्यूबल विटामिन देखेंगे, वो है विटामिन ई या फिर जिसे कहा जाता है टोकोफेरॉल। अगर हम देखें तो इसे हम फर्टिलिटी विटामिन्स या फिर सौंदर्य का विटामिन्स भी
कहा जाता है। ये ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है और आरबीसीएस या फिर रेड ब्लड जो सेल है उसके निर्माण में हेल्प करता है। अगर हम इसका सोर्स देखें तो वनस्पति तेल, गेहूँ, बिनौला, इससे हमें विटामिन ई की जो मात्रा है वो मिल जाती है। इसकी कमी से अगर हम देखें क्या हो सकता है, तो पेशियाँ जो हैं वो नष्ट होने लग सकती हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे वाटर सॉल्यूबल विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। ऐसे विटामिन जो कि यहाँ पे बॉडी में जब इंटर करते हैं तो तुरंत ही ब्लड में जाके कोशिकाओं तक पहुंच जाएं, उन्हें वाटर सॉल्यूबल विटामिन कहा जाता है। ठीक है। और इनकी एक और कमी अगर हम कहें तो ये है कि ये वाटर में सॉल्यूबल होने के कारण ईजिली शरीर से बाहर भी निकल जाते हैं, यूरिन के थ्रू, या फिर आप कहें जो हमारे एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट है उसके थ्रू यहाँ पे बाहर निकल जाते हैं। तो इनकी अधिक मात्रा में शरीर को आवश्यकता होती है, क्योंकि ये वाटर में घुलनशील होने के कारण जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं और जल्दी शरीर से बाहर भी निकल जाते हैं। अगर हम देखें विटामिन जो जल में घुलनशील हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है विटामिन बी और दूसरा है विटामिन सी। पहला अगर आप देखेंगे विटामिन बी, तो इसके अंदर भी इसके कई भाग हैं। सबसे पहला है विटामिन बी1 या जिसे थायमिन कहा जाता है। इसका नाम जो है वो फंक के द्वारा दिया गया था और जेनसन ने इसे रवे के रूप में प्राप्त किया था। ये पाचन और भूख को सामान्य रखने में सहायक है। इसके सोर्स जो हैं वो ईस्ट, चावल, गेहूं, सेम, सोयाबीन, यकृत या फिर लीवर का तेल, दूध है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो सकता है, जिसके लक्षण भूख न लगना, पैरों और सिर में यहाँ पे पैरालाइज दिखाई पड़ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे विटामिन बी है, वो होगा विटामिन बी2 या फिर राइबोफ्लेविन। अगर हम बात करें विटामिन बी2 की, तो ये जो विटामिन है वो कई जो एंजाइम है बॉडी में उसके लिए को एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। ये प्रोटीन और जो फैट है उसके उपापचय में भी हेल्प करता है। इसका जो सोर्स है वो दूध, अंडा, यकृत का तेल, हरी सब्जियां, दालें, पनीर हैं। इसकी कमी से जीभ और जो कॉर्निया है उसमें सूजन आ जाती है, साथ ही साथ होंठ में यहाँ पे होंठ जो है वो फटने लगते हैं। थर्ड यहाँ पे विटामिन बी3 है, जिसे निकोटिनिक एसिड कहा जाता है। इसे एंटी पेलेग्रा भी कहा जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो फैट है उसके ऑक्सीकरण में सहायक होता है। इसके सोर्स हैं अनाज, यकृत का तेल, मक्का, फल, दूध, अंडा। इसकी कमी से पेलेग्रा डर्मेटाइटिस जो रोग है वो हो सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट है विटामिन बी9 या जिसे फोलिक एसिड कहा जाता है। ये रेड ब्लड सेल के जो ग्रोथ है उसके लिए जरूरी होते हैं, साथ ही साथ आरबीसी के जो परिपक्वन है या फिर मैच्योरेशन है उसके लिए भी आवश्यक है। सोर्स में होंगे हरी पत्तीदार सब्जियां, ईस्ट, केला, दालें, फूल गोभी, मांस, लीवर का जो ऑयल है वो हो सकता है। इसकी कमी से परनीसियस एनीमिया हो जाता है। यहाँ पे जो आरबीसी का निर्माण के लिए बी12 हेल्प करता है, मैंने अभी बताया। अगर इसकी कमी हो तो आरबीसीएस का निर्माण नहीं हो पाएगा ठीक से और एनीमिया रोग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे विटामिन होगा विटामिन बी6, जिसे कहा जाता है पैरिडॉक्सिन। अगर हम देखें विटामिन बी6 जो है उसका कार्य क्या है, ये हमारे बॉडी में क्या कार्य करता है, तो ये हमारे ब्रेन जो डेवलपमेंट है उसमें हेल्प करता है, साथ ही साथ नर्व सिस्टम और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखता है। अगर हम देखें इसके फूड सोर्स क्या क्या होंगे, तो फिश, पोटैटोज, चिक पीस, बनाना, साथ ही साथ यहाँ पे आपको हरी सब्जियाँ और यहाँ पे कलेजी से भी विटामिन बी6 मिल सकता है। अगर हम देखें इसकी कमी से आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं, आपके बॉडी में कौन कौन से प्रॉब्लम दिखाई दे सकते हैं, तो यहाँ पे माइक्रोसाइटिक
एनीमिया जो है वो B6 की कमी से हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे विटामिन B6 की कमी से आपकी स्किन में रैशेस हो सकते हैं, मूड चेंज हो सकता है। साथ ही साथ आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो सकता है, कमजोरी और कहें आपकी जो एनर्जी है उसमें कमी आ सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे विटामिन होगा विटामिन B7 या जिसे बायोटिन भी कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है। अगर हम देखें यहाँ पे बायोटिन का क्या कार्य है, तो ये फैटी एसिड के संश्लेषण में बहुत ही हेल्पफुल कर रहता है। साथ ही साथ अगर देखें तो ये हमारा जो नर्व सिस्टम है वो अच्छे से कार्य कर पाए उसके लिए भी ज़रूरी होता है। यहाँ पे बायोटिन को कई बार एडवाइस किया जाता है डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में, अगर किसी को हेयर, नील और स्किन से संबंधित प्रॉब्लम है। जैसे कि कई बार नील और हमारे जो हेयर हैं वो रूखे हो जाते हैं, तब बायोटिन को यहाँ एडवाइस किया जाता है डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में। चलिए देखते हैं इसके सोर्स कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पे इसके सोर्स होंगे हमारे ताज़े फल, हरी सब्जियाँ, लीवर, दूध, अंडा, ईस्ट और यहाँ पे होल जो अनाज है वो, साथ ही साथ दाल में भी बायोटिन पाया जाता है। अगर हम देखें बायोटिन की कमी से आपको कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो यहाँ पे कंजक्टिवाइटिस, हेयर लॉस हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे भूख में कमी आ सकती है। डिप्रेशन का भी जो प्रॉब्लम है वो दिखाई दे सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे डर्मेटाइटिस भी हो सकता है, मतलब स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे विटामिन होगा विटामिन B12 या फिर जिसे कहा जाता है साइनोकोबालामिन। इस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। यह विटामिन रक्त की उत्पत्ति में सहायक होता है। साथ ही साथ ये RBC के मैच्यूरेशन में भी हेल्प करता है। अगर हम देखें इसके सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, B12 जो है वो कौन कौन से फूड में ज़्यादा मात्रा में पाए जा सकते हैं, तो मीट, फिश, मिल्क, चीज़, एग। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मांस, जैसे कि मैंने अभी ये बताया मीट, उसमें विटामिन B12 पाया जा सकता है। अगर हम देखें इसकी कमी से क्या हो सकता है, तो एनीमिया रोग या फिर RBC की कमी हो सकती है। चलिए अब सेकेंड जो जल में घुलनशील विटामिन है, जिसे विटामिन C भी कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, उसको देखेंगे। इस विटामिन की खोज सबसे पहले हुई थी। ये दांत, मसूड़े, जोड़ों आदि के लिए जो कोलेजन युक्त पदार्थ हैं उसके निर्माण में सहायक होता है। ये पित्ताशय में पथरी या फिर स्टोन के बनने में भी रोकता है। ठीक है, अगर इसका सोर्स देखें तो आंवला, रसीले फल जैसे कि नींबू, संतरा, अमरूद, टमाटर, मिर्च, ये सब हो सकते हैं। जो हमारे सिट्रस फ्रूट हैं जैसे कि नींबू, संतरा, उनमें प्रचुर मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसमें मसूड़ों से खून निकलने लगता है और इम्यूनिटी पावर भी कम हो जाती है। तो दोस्तों ये थे हमारे विटामिन्स जो कि जल में और वसा में घुलनशील हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर ही कर दीजिएगा।